ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम नमः शिवाय। माँ भगवती दक्षिण कालिका सदा सहाय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को एक प्रत्यक्ष सिद्धि देने जा रहा हूं। एक बार सिद्ध कर लो और जीवन भर मौज करो। देखिए, ये तंत्र मार्ग है। इसमें आप हिंदू और मुसलमान तलाशते रहोगे तो फिर तलाशते रहोगे, कुछ नहीं होगा। ये मुट्ठी पीर की साधना है। ये मुट्ठी पीर की साधना है और 100% ये सफल है। इसकी साधना 2 स्थानों पर की जाती है, एक श्वेत मंदार के नीचे और दूसरी बबूल के नीचे। बबूल के नीचे की गई साधना जो है शीघ्र फलदायी होती है और श्वेत मंदार में थोड़ा विलंब लगता है, ज्यादा समय लगता है। आप एक बार अगर हकीकत में सिद्धि चाहते हो तो एक बार प्रयास कर लो, मेहनत एक बार करो। नित्य प्रति 100 माला, नित्य प्रति 100 माला का जाप होगा और 100 माला 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूं। लोबान की धुनी देना होगा, बबूल के नीचे बैठना होगा, स्थान को स्वच्छ रखना होगा। साधना का समय जो है आप नौचंदी से करोगे, विशेष लाभ। शुक्रवार से करोगे, जुमा के दिन से, तभी विशेष लाभ। चाहे आप दोपहर की नमाज के बाद या मगरिब के नमाज के बाद अजान हो जाए, उसी वक्त आपकी साधना शुरू हो जानी चाहिए। और 10:30 बजे तक साधना करके आप 100 माला पूरी कर लेंगे, हमको विश्वास है। उठ करके आप चले आइए। इस तरह से इसका प्रयोग होगा। केवल लोबान की धुनी जब जाओ, थोड़ी सी धुनी सुलगा दो, बीच बीच जाप करते रहो, बीच में थोड़ा सा लोबान डालते रहो। हर मंत्र पर नहीं डालना है। और ये शक्ति 40 दिन के अंदर अंदर करना। तुम्हें 40 दिन है, लेकिन गारंटी ये है, हो सकता है ये 30 दिन में ही हाजिर हो जाए तुम्हारे सामने, या उससे पहले। ये तुम्हारे लगन के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी, कितनी लगन के साथ, कितनी पाक और साफ रह करके आप इस साधना को कर रहे हो। ये उतनी ही प्रगतिशील होगी, उतनी जल्दी तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। बशर्ते क्या है, देखिए, ये एक सात्विक साधना है। इसमें मीठ मछली ये सब नहीं चलता है। मैं बार बार अपनी साधनाओं में आगाह करता हूं कि भैया हो, इससे दूर हट जाओ। इससे कोई नतीजा नहीं हासिल होना है। ये तुम्हारी केवल जबान का टेस्ट है। अगर आप कहना मानोगे, विजय श्री तुम्हारे हाथ में है। परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार साधना कर लो, एक बार सिद्ध कर लो, जीवन भर। बशर्ते इस चीज से, इस शक्ति से गलत कार्य लेने का प्रयास न करना। देखो, चाहे हम हो चाहे आप,
संसार के हर प्राणी को पैसे की जरूरत है, धन की आवश्यकता है। हमारा मानना यह है कि सिद्धि और साधना हम उसी को समझते हैं जिससे हमारी समस्याओं का निदान हो सके। सिद्धि और साधना करके हम किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को दुख देना, ये सब अच्छी बातें नहीं होती। हो सकता है वो साधना ही तुम्हारी ऐसी हो, देखिए चाहे संत हो, चाहे पीर हो, चाहे फकीर हो, जो चाहे कोई अच्छा गुरु हो, ये किसी को कष्ट देने के लिए नहीं होते। हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए दूसरे का हित करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अहित करने से अच्छा अगर तुम मेहनत कर रहे हो, सफलता तुम्हें मिल रही है, तो तुम उसका लाभ उठाओ। तुम्हें धन की आवश्यकता है, धन के बगैर कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारे सभी कार्यों की आवश्यकता पूर्ण होने की है। तो जब कोई ऐसी शक्ति हाथ आ जाती है तो उससे तुम योग्य बनो, दूसरे के कार्य में आ जाओ, दूसरे के कार्य में सफलता दिलाओ, समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाओ, गलती करने वालों से दूर हटो, उन्हें भी मार्गदर्शन दो। ये समाज है, कोई राष्ट्रद्रोह में विलिप्त है तो कोई तुम्हारे परिवार में खलबंडल डालने के लिए उसी में बाध्य है, कोई समाज को इधर उधर भड़काने में विलुप्त है। ये क्या है? इनसे दूर हटो, अपने कार्य की योजना को सफल बनाओ, अपने बच्चों के भविष्य के करियर की तरफ थोड़ा ध्यान दो। ये साधना सिद्धि मार्ग इसीलिए होते हैं, हमारे पौराणिक ऋषि मुनि की एक परंपरा है जो लुप्त होती जा रही। मैं उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको लोग संकलन करके रख लो तो भी ठीक, संजो के रख लो तब भी ठीक, इससे अपना कार्य कर लो तब भी ठीक, इसको सिद्ध कर लो बहुत ठीक। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। जितनी भी शक्तियां जिसके ऊपर आती, क्या बर्बाद करने के लिए आती? अरे कोई किसी को बनाया हो, बताइए आप। हाथ पैर पटकना, सर हिलाना, झूमना, ये सबको मालूम। जितनी देर में एनर्जी होगी, जितना शरीर में ताकत होगा, तुम उतनी देर हिलोगे, पटकोगे, झिटकोगे। लेकिन उसी शक्ति से कहो कि नहीं, मैं दरिद्रता से का शिकार हूं, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, कोई शक्ति लाकर देती है? आज तक देखा है तुमने? चैलेंज है मेरा। केवल एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए, जिस घर में वो शक्ति आ जाए, शक्ति आ जाए और फिर घर बर्बाद हो, ऐसी शक्ति नहीं चाहिए। दस लोग हाथ पैर जोड़े खड़े रहते हैं, नतीजा कुछ नहीं। मैं जिस चीज को मानने वाला हूं उस चीज को मानता हूं। मैं तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे करियर को मानता हूं, तुम बनाओ, उसको मैं देखता हूं। मैं ऐसी साधनाएं दे रहा हूं कि जिससे तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाए, तुम्हारे परिवार की उन्नति हो जाए, तुम्हारे बच्चे भी शिक्षित हो जाएं, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्तता हो जाए। इसकी पूर्ति कर लो। अब मैं आपको मंत्र इस्लामी है, और हाँ, एक चीज याद आ गई मुझे। एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि तारा का वशीकरण मंत्र, भैया डाल दूंगा। देखो, सबकी ख्वाहिशें हैं, लेकिन हमको हर तरफ देख करके चलना पड़ता है। कोई शत्रुओं से विक्षिप्त है, थोड़ा सा परेशान है, उसके लिए भी डालूंगा। देखो, मेहनत करो, तुम्हारा कार्य बने। मेहनत करो तो तुम्हारे उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाए, तुम्हारी मेहनत जो है सफल हो जाए। एक भाई साहब हैं, वो परेशान है कुल देवी की साधना के लिए। मैं कुल देवी की साधना भी डालूंगा,
परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अपने गोत्र के बारे में लिखना होगा। बिना गोत्र के कुलदेवी की साधना, हर गोत्र की कुलदेवी अलग अलग होती है, जैसे गोत्र सबके अलग है। इस रहस्य को समझो, अपने गोत्र का पूरा विस्तार डाल दो, मैं साधना डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब मैं तुम्हें मंत्र देने जा रहा हूं, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह चक्र की बावड़ी, गले मोतियन का हार, लंका सी कोट, समुद्र सी खाई, जहां फिरे मोहम्मदा वीर की दुहाई। कौन वीर आगे चले, दुर्रानी वीर चले, नादिर शाह वीर चले, मुट्ठी पीर चले, नहीं चले तो हजरत सुलेमान की दुहाई। शब्द साचा, चलो मंत्री सुरबाचा। मंत्र इतना ही बड़ा है, तो माला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पूरा कर ले जाओ। मंत्र आपको वीडियो में मिल जाएगा, कतई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।